इंडिया के जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। पाकिस्तान के जो इमरान खान थे उन्होंने भी कहा था कि उनको ऑफर दिया गया है एयरबेस बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और अगर नहीं बनाने दिया एयरबेस तो उसको हटा देंगे। बाद में देखा तो इमरान खान चले गए। उसी के कुछ टाइम बाद जो शेख हसीना थी उन्होंने भी सेम चीज बोली थी कि एक गोरा आया था मेरे पास, उसने कहा था कि एयरबेस बनाने दो, टापू की डिमांड की थी उन्होंने, और अगर ऐसा नहीं करने दिया तो तुम्हारी सरकार चली जाएगी, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और इवेंचुअली शेख हसीना को भी बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। एक और नाम के बारे में बताना चाहूंगा, मोहम्मद यूनिस। तो ये जो नाम है ये बांग्लादेश के अंदर बहुत ही रेपुटेड नाम है, हर कोई इनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन ये भी इस पर्टिकुलर टाइम पे फंस गए थे। और वो फंस इसलिए गए थे क्योंकि 2006 में यूएस की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी जो कि मोहम्मद यूनिस के रिगार्डिंग में थी। वो दोनों फाइल जो थी वो विकीलीक्स के थ्रू लीक हो गई थी, जिसमें कहते हैं कि शेख हसीना और खालिदा जिया जो है ये दोनों औरतों को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दो और ये दोनों कभी वापस ही नहीं आने चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ उसमें यूएस के बांग्लादेशी एम्बेसडर जेम्स जो थे वो मोहम्मद यूनिस को अश्योर करते हैं कि टेंशन ना लो, ये जो पीएम शेख हसीना है इनसे ये बात करके सारी चीजें सही कर देंगे। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट रिलीज हुए थे, इसके बाद जो शेख हसीना थी उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसी बीच में एक और चीज हो जाती है। इंडिया के फॉरेन ऑफिस फॉर बांग्लादेश के जॉइंट सेक्रेटरी मोहन कुमार जो थे वो एक यूएस डिप्लोमेट को कहते हैं कि मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया है क्योंकि यूएस इनको बांग्लादेश के अंदर पावर में लेके आना चाहता है, अपने इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है, और नोबेल प्राइज मिलेगा तो लोगों के अंदर इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो उससे गवर्नमेंट बनाने में आसानी होगी। लेकिन आगे चल के बात बाहर आ जाती है तो मोहन कुमार कहते हैं कि मैंने कह तो दिया था लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं। अब ये सारी चीजें जो बैक टू बैक चल रही थी, शेख हसीना ने क्या किया, इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग रखी और ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये जो मोहम्मद यूनिस है ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इससे दूर रहना। ये अपनी अमेरिकन फ्रेंड हिलेरी क्लिंटन के साथ मिलके बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिराने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इसको कैसे भी कैसे करके रोकना होगा। और फिर कुछ ही टाइम में शेख हसीना ने मोहम्मद यूनिस को जेल में भी डाल दिया था, और ये जो ग्रामीण बैंक वगैरह बनाया था मोहम्मद यूनिस ने, इसमें जो इसकी पोजीशन वगैरह थी उससे भी हटा दिया था। अब आगे चल के एक चीज हुई थी कि एक पद्मा ब्रिज था, यूएस ने इसकी फंडिंग रुकवा दी थी बांग्लादेश के लिए। तो शेख हसीना बहुत ही गुस्से में थी और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इस मोहम्मद यूनिस को इसी पद्मा रिवर में डुबाना चाहिए, जब मरने लगे तो उसको बाहर निकालो और फिर वहीं डुबा दो। तो कहने का मतलब यह है कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनिस जो है ये दोनों एंटी थे। तो खालिदा जिया के केस में तो ये था कि लोग बढ़ जाते थे, लेकिन मोहम्मद यूनिस बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है बांग्लादेश के अंदर, हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है, तो शेख हसीना की यहां पे नहीं चल पाती थी। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे शेख हसीना को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सारी चीजें 2024 में उल्टी पड़ जाएंगी, कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा और उल्टा मोहम्मद यूनिस जो है वो करता धरता बन जाएंगे बांग्लादेश के। तो ये तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यूनिस के साथ चल रहा था, अभी करंट सिचुएशन में भी आऊंगा। तो ये जो टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे शेख हसीना और मोहम्मद यूनिस जो थे इनके बीच में तो ये इक्वेशन चल रही थी, लेकिन शेख हसीना ने खालिदा जिया का इंतजाम कर दिया था, और वो कैसे किया था और किस तरीके से किया था वो भी बताता हूं। तो सबसे पहले तो 2008 में जब शेख हसीना जीत के आई थी तो उसके 2 साल के अंदर ही 2010 में उन्होंने ये किया कि ये जो फ्रीडम फाइटर हैं अब उनके बच्चे भी कम हो गए थे क्लेम करने के लिए। तो अब यहां से शेख हसीना ने क्या किया कि उनके अगर बच्चे भी कम हो रहे हैं कोटा लेने के लिए, तो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके लिए कोटा एप्लीकेबल कर दिया।